नमस्कार साथियों, राइज ऑफ एजुकेशन में आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, ये जो क्रमागत सीरीज हम आज से शुरू करने वाले हैं, ये राजनीतिक विचारधारा पे होने वाली है कि विचारधाराएं होती क्या है और विचारधाराओं से हम लोग क्या सीख सकते हैं। इसमें विभिन्न चर्चा हमारे साथ रहेगी, लेकिन आज का जो चर्चा है वो हम लोग 3 चीज़ों पे देखेंगे कि राजनैतिक दर्शन क्या होते हैं, राजनैतिक सिद्धांत क्या होते हैं और राजनैतिक विचारधाराएँ क्या होती है। किस तरह राजनैतिक दर्शन से राजनैतिक विचारधारा का सफ़र होता है, तो उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कि राजनैतिक दर्शन क्या होता है। आप एक-एक करके समझिए, उसके बाद आपको विचारधारा आज ही के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। जभी भी कोई बात या फिर विचार राज्य के संबंध में किया जाता है तो राजनैतिक विचार कहलाते हैं। और विचार देते कौन है? तो विचार सबसे पहले दार्शनिक लोग करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब राज्य के संबंध में कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, राज्य में राजा कैसा होना चाहिए, तो इसका जब आदर्श रूप हम लोग प्रतिपादित करते हैं तो उसको राजनैतिक दर्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि राज्य का अस्तित्व या फिर राज्य को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो हम लोग कल्पना करते हैं वो एक विचार होता है कि हाँ, राज्य को ऐसा होना चाहिए। लेकिन वह विचार एक चिंतन को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं, जब विषय राज्य के चिंतन में आ जाता है तो वही एक राजनीतिक चिंतन कहा जाता है या फिर विचार बन जाता है। उदाहरण के तौर पर प्लेटो ने कहा था कि राज्य के राजा दार्शनिक होने चाहिए, तो वो उसका एक फिलॉसफी था जो कि उसने एक विचार दिया था। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि जब विचार को व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच में समन्वय स्थापित कर दिया जाता है तो वो एक सिद्धांत बन जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, तो प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक प्रश्नों पर आधारित होते हैं और वही सिद्धांत कहीं न कहीं राज्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य और उसके कार्यकारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एकता, भाईचारा, इन सभी को लेकर के वो एक क्रमागत अध्ययन करते हैं और एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं कि राज्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि इन्हीं-इन्हीं तत्वों पर हमें एक सिद्धांत प्रतिपादित करना है। तो हमने अभी तक जाना कि राजनैतिक दर्शन से राजनैतिक विचारक निकलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कुछ बात करता हूँ राज्य के संबंध में तो मैं एक विचारक हूँ। और जब जब वही विचार को किसी न किसी तरह से राज्य के ऊपर लागू किया जाता है या फिर राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच स्थापित करने का एक पैटर्न तैयार कर लिया जाता है, तो उसे हम लोग राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जब हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जब राजनीतिक कार्य को व्यावहारिक रूप दे दिया जाता है तो वो एक विचारधारा बन जाता है। और विचारधारा पे हम लोग आते हैं तो विचारधारा साधारण तौर पे हम समझ सकते हैं, जब किसी सिद्धांत से लोग प्रभावित होकर उसे जुड़ने लगते हैं और कहीं न कहीं वो विस्तृत रूप लेने लगता है तो वो राजनीतिक विचारधारा बन जाता है। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जब कोई व्यक्ति कुछ विचार करता है और विचार जब सिद्धांत का रूप ले लेता है तथा वह सभी लोगों द्वारा उसे अपनाया जाता है तो वह धारा कहलाता है। और विचारधारा जो शब्द है उसका अगर हम लोग अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो उसको आइडियोलॉजी बोलते हैं। विचारधारा कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं। राजनीतिक विचारधारा को हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम से जानते हैं। राजनीति विज्ञान में सबसे पहले 23 मई 1797 में 1797 में फ्रेंच सिद्धांतकारी स्टेडू डी ट्रेसी ने पहली बार राजनीतिक विचारधारा का प्रयोग किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में बताया था कि विचारधारा भी कोई चीज़ हो सकती है कि जिससे समाज प्रभावित होता है। उससे पहले लोग सिद्धांत और उसके बाद दर्शन के बारे में जानते थे। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि जो समाजवाद है वह कहीं न कहीं मार्क्स समाजवाद से प्रभावित था, हीगल से प्रभावित था। और मार्क्स ने जब अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मज़दूरों के संबंध में, और वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि मार्क्सवाद एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हो गया। लेकिन जब मार्क्सवाद के सिद्धांत से बहुत लोग जुड़े, उदाहरण के तौर पर लेनिन जुड़े, माओ जुड़े, जब ये और स्टालिन जुड़े, जब ये सब जुड़ करके एक इसी सिद्धांत को जब आगे विस्तृत तौर पर बनाने लगे तो उसे हम लोग एक विचारधारा के रूप में देखने लगे, जिसे हम लोग साम्यवाद कहते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं कि किसी विचारधारा को हम लोग किस तरह परिभाषित कर सकते हैं, तो विचारधारा राजनीति विज्ञानों की कार्य संबंधित प्रणाली और संकेत को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर एम फ्रेडिस एक दार्शनिक है। उन्होंने विचारधारा को एक अच्छा कोटेशन के तौर पर बताया है कि विचारधारा राजनीतिक चिंतन के रूप में पाई जाती हैं जो राजनीतिक सिद्धांत की समृद्धि और उसकी विविधताओं का गहन एवं रचनापूर्ण अध्ययन करता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो विचारधारा हम लोग देख रहे हैं कि पहली बार जो प्रयोग हुआ था 23 मई 1797 में हुआ था। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, व्यावहारिक रूप से विचारधारा बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो विचारधारा का अस्तित्व प्राचीन काल से है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे बुद्ध ने कुछ विचारधारा दिया था शांति और बंधुत्व का, उसी को बाद में गांधी ने अपने
कथन में कहा, जिसे हम लोग आज गांधीवाद के रूप में जानते हैं। तो उपयुक्त विवेचना से हम लोग जो इतना डिस्कस किए हैं, उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि विचारधारा विचारों का एक विज्ञान है जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करता है। ये मनुष्य के आदर्श समाज की व्याख्या करता है तथा उसमें एक साधन पद्धति की स्थापना करने में निमित्त रहता है। उदाहरण के तौर पे अब हम लोग समझ सकते हैं कि विचारधारा जो है, विचारधारा का एक लक्ष्य है जो कि आदर्श समाज की रचना करना है और उद्देश्य की प्राप्ति करना है। विचारधाराएं कई प्रकार की है। मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ, जैसे उदारवाद हो गया, समाजवाद हो गया, साम्यवाद हो गया, उपयोगितावाद हो गया, व्यक्तिवाद हो गया, बहुल्यवाद हो गया, फांसीवाद, नाजीवाद, नारीवाद, गांधीवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, अराजकतावाद, कल्पनावाद, समाजवाद, पर्यावरणवाद, अधिनायकवाद, पूंजीवाद। ये तमाम विचारधाराएं हैं। हम लोग एक एक करके विचारधाराओं पे आएंगे। तो आज के टॉपिक से हमें बस एक बात सीखना है कि दार्शनिक जो होते हैं वो कुछ ना कुछ विचार देते हैं, जिससे हम लोग बोल सकते हैं चिंतन या चिंतक, जिसे हम लोग विचारक बोलते हैं। विचारक कुछ विचार देते हैं। जब वही विचार राज्य के संबंध में होता है तो राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक अस्तित्व को दायरे को बनाए हुए रखते हुए हम कुछ सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। वही सिद्धांत जब व्यवहारिक रूप से कई लोगों द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो वो विचारधारा बन सकती है। तो विचारधारा कहीं ना कहीं विज्ञान का रूप है जो कि समाज को बड़े तौर पर प्रभावित करता है और समाज उसे अपनाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात कर सकते हैं तो हम लोग बात करेंगे समाजवाद की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।